एक उपाय सुन लो परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त हो। जो कहते हैं ना कि मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर विचार आया, अभी आधी रात्रि में मैं घूम रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि परमात्मा को खुश कैसे किया जाए, कैसे ईश्वर को प्रसन्न किया जाए, तो सुन लो भाई, सुन लो। सब पूजा पाठ छोड़ दो, सुन लो मेरे भाई, सत्य का मार्ग सुन लो। सारी पूजा पाठ छोड़ दो, ना सुबह न शाम पूजा नहीं करनी। करना क्या है, मम्मी के पैर में दर्द हुआ, मम्मी के पैर दबाने लगो, दबाते रहो जब तक हाथ ना दर्द करने लगे। और जैसे ही हाथ दर्द करने लगे, उन हाथों को उठाओ और अपने सर पे लगा लो। कहो कि ये दर्द कितना प्यारा है कि मैंने अपनी माँ की सेवा के लिए अपने हाथों में दर्द कर लिया। इससे बड़ा भाग्यवान दिन आज क्या होगा। घर में कोई अतिथि आ जाए, घर में कोई अतिथि आ जाए, भूखे सो जाओ, लेकिन उस अतिथि को खिला दो। भले वो तुम्हारा बुरा चाहता हो या भला चाहता हो, ये मत सोचो, खिला दो। भूखे सो जाओ, और भूखे सोते वक्त जानते हो क्या कहो, चेहरे पे एक मुस्कान लाओ और कहो कि परम पिता, तूने मुझे आज भले, तूने मुझे इतना धन दिया कि मैं तो नहीं खा सका, लेकिन मैंने अपने अतिथि को भूखा नहीं सोने दिया। मैं तेरा लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज अपने अतिथि की सेवा की, भले उसके बदले मुझे कुछ मिले ना मिले, क्योंकि अतिथि की सेवा ही आपकी सेवा है प्रभु। कुछ भी करो, किसी ही परिस्थिति में फंस जाओ, ईश्वर तूने मुझे हाथ पैर दिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ बाप की सेवा, हाथ दबाते दबाते दर्द करने लगें और चेहरे पे मुस्कान कि अरे वाह, मेरे परम पिता ने मुझे हाथ दिए ताकि मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे शरीर दिया ताकि मैं मनुष्य जाति की सेवा कर सकूं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकूं, पशु पक्षियों की, पेड़ कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा गधा, सबकी सेवा करने का अवसर तूने मुझे परम पिता दिया। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दान धर्म सेवा न्याय 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 करो, और देखो तुम्हें किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, परम पिता तुम्हारे ऊपर दया करेंगे ही करेंगे। और जो ईश्वर दे दे उसी में प्रसन्न रहना, क्योंकि ईश्वर किसी को उसकी औकात से ना तो कम देता है और हमेशा ज़्यादा ही देता है। हर व्यक्ति को उसकी औकात से ज़्यादा ही मिला। अगर तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कितने के लायक हो और कितना तुम्हें मिला है, तो तुम सब समझ जाओगे कि तुम कितने के लायक हो। देना सीखो, लेना नहीं। बस ये अपना लो, शरीर को दर्द होने दो और ईश्वर का शुक्रिया करने दो। परमात्मा ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है, परमात्मा ने तुम्हें अपने देश के लिए कर गुजरने का अवसर दिया है। शरीर को लगा दो देश की सेवा में, अपनी ताकत बनाने में नहीं। और फिर देखो परमपिता परमेश्वर की दया तुम पे कैसे होती है। कोई शरीर को कष्ट हो, कोई बात, जब मृत्यु भी सामने आए तो तुरंत परमात्मा का धन्यवाद करना कि ईश्वर तूने मुझे इतना लंबा जीवन दिया, इतने सुखद पल दिए, आज मृत्यु आई, कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन जो दिया है, आज आप वो ले रहे हो तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि आपने मेरे जीवन में इतना भाग्य मुझे दिया, इतनी बार खाना खिलाया, इतनी बार जीवन में सुखद पल दिए, हंसा मुस्कुराया। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और हो सके तो प्रभु फिर मनुष्य का जीवन देना, ताकि मैं फिर से मनुष्यों की और जीव जंतुओं की सेवा कर सकूँ, बस। और ना दीजिए तो वो आपकी मर्ज़ी। ऐसे बन जाओ, शरीर को कष्ट होने दो, सेवा करते रहो, धन्यवाद ईश्वर का करते रहो, क्योंकि यही सेवा ही सौभाग्य है। बड़े बुज़ुर्गों की सेवा ही सौभाग्य है। किसी के जीवन में खुशी लाना ही सौभाग्य है, लेकिन लोग दुख बांटते हैं और फिर दुख पाते हैं। इतना उपाय कर लो, संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। परमपिता, कोई पूजा की ज़रूरत नहीं है। पूजा अपने आचरण से करो, ईश्वर के जैसा चरित्र बनाने की कोशिश करो, सेवा करो, सुमिरन करो, यही सबसे बड़ा धर्म है और कुछ नहीं। पढ़ो, विद्वान बनो, हासिल करो, इल्म हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। लोगों की सेवा में सोच विचार मत करो, मदद में सोच विचार मत करो। ईश्वर, बाकी परमात्मा जानेगा, ईश्वर ही न्याय करने वाला है। अब व्यवस्था कैसे होगी, कब होगी, वो परमात्मा पे छोड़ो,
वो परमात्मा के हाथ में है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल तो ईश्वर देगा ही देगा। वो ईश्वर खुद न्याय करेगा, और जब देगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा कुछ नहीं जान पाओगे। बस आ रहा है, कैसे आ रहा, चमत्कार हो रहा, कैसे हो रहा कुछ नहीं मालूम। याद रखो मेरे जियालों, शाबाश बने रहना, लड़े रहना। ईश्वर का भक्त कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख तो है ही नहीं संसार में, ये तो सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है कि दुख है जीवन में। ये मन का एक भ्रम है दुख, और कुछ नहीं। परेशानी भी एक भ्रम है। याद रखो तुम शक्तिशाली हो, ईश्वर के बनाए हुए इंसान हो। बिल्कुल। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ बाबा, जय हो पार्वती मैया, जय श्री गणेश भगवान, जय लक्ष्मी मैया। हमारे पिता गुरु और संरक्षक गुरुदेव बृहस्पति जी की सदा ही जय जयकार हो।